हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मुकेश चौधरी श्री राम डिफेंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब कुशल मंगल होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, अच्छी मेहनत कर रहे होंगे। कल पिछला जो अपना टॉपिक था उसमें अपन ने पढ़ा था अलग अलग कोणों पर जो सदिशों का सम है वो फाइंड करना। उसके बाद में अपन ने पढ़ा यदि दो सदिश क्या हो, समान हो, तो उनका सम कैसे फाइंड करेंगे। अब अपन उसके कुछ शॉर्टकट बनाएंगे। जो समान सदिश होते हैं वो किस एंगल पर क्या होते हैं। तो आ जाइए, तैयार हो, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और जो मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। एक बात विशेष ध्यान रखोगे, आप लोगों को नोट्स जो हैं वो बहुत अच्छे अच्छे नोट्स अच्छी अच्छी जगह मिल जाएंगे। खूब किताबें हैं, फिजिक्स की हजारों लाखों किताबें हैं जिनमें बहुत मैटर लिखा पड़ा है। वो काम में आएगा जो आपके दिमाग में फिट हो जाए। समझ रहे हो बात को? तो आपको दिमाग में फिट करना है। आ जाइएगा कॉन्सेंट्रेट माइंड से। अपन बात कर रहे थे कि कोई दो सदिश समान है, जैसे कि मैंने बात की वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड बराबर है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के, और इसका वैल्यू जो है वो ए है, स्मॉल ए है। तो अपन बात करते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड की। तो आपके पास फॉर्मूला बनकर आया था 2a cos थीटा बाई 2। बात समझ आ गई बेटा? देखो, अब अपन क्या करने वाले हैं, अलग अलग कोणों पर ये फाइंड करने वाले हैं कि कौन से कोण पर क्या वैल्यू आनी है, कौन से कोण पर क्या वैल्यू आनी है। सबसे पहले मैंने बात की जब थीटा कितना हो, 120 डिग्री हो, यानी कि ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है। समझ गए ना मेरी बात को? बेटा दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी ए का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है किसके मैग्नीट्यूड के? बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। और ए है, ये तो अपने को पहले से पता है ना बेटा। अब देखो, ये एंगल है इनका 120 डिग्री। तो क्या कहता है इस वाली सिचुएशन में क्या होता है? देखो, इस वाली सिचुएशन में होता है, मैं लिखता हूं आपके सामने, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखता हूं। फॉर्मूला होता है 2a cos थीटा बाई 2, और थीटा जो है वो कितना है? थीटा है 120 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? 120 बाई 2 हो जाएगा। ओके, और 120 बाई 2 कितना होता है मेरे भाई? तो ये हो जाएगा 2a cos 60 डिग्री। आप जानते हैं कि साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री दोनों का मान इक्वल होता है, और मान कितना होता है दोनों का मान होता है 1/2। तो आपने वैल्यू रखी 2a cos 2a और मल्टीप्लाई में इसका वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आपके पास वैल्यू क्या आ गया? आपके पास वैल्यू आ गया बेटा कितना? a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो भी क्या होगा? a ही होगा। आपको पता है a का मैग्नीट्यूड भी a है, b का भी a है, और a प्लस बी का भी मैग्नीट्यूड क्या है? a है। समझ गए ना मेरी बात को? तो इस टाइप का यदि कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपके पास कैसा आएगा देखो मैं बताता हूं। क्वेश्चन आपके पास ऐसा पूछेगा, आपको क्वेश्चन ये पूछेगा बेटा कि सदिश ए व बी का परिमाण उनके संयोजन के परिमाण के बराबर है, संयोजन के परिमाण के बराबर है, तो ए व बी के मध्य का कोण क्या होगा? मध्य का कोण क्या होगा? समझ गए बात को?
सदिश ए व बी का परिमाण उनके संयोजन के परिमाण के बराबर है। यानी ये यही कह रहा है मेरे भाई, ये क्या कह रहा है, ये आपको ये कह रहा है कि जो ए का मैग्नीट्यूड है वो बराबर है किसके, बी के मैग्नीट्यूड के, और ये किसके बराबर है, ये ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ओके ना। तो आपको पूछा है कोण, आपने देखा भैया जी इस वाली सिचुएशन में आपका कोण कितना होने वाला है, एंगल होने वाला है 120 डिग्री। कितना डिग्री होने वाला है, 120 डिग्री का कोण होने वाला है। बात समझ आ गई, नहीं आ गई? तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे मेरे भाई। अब अपन बात करते हैं दूसरे लॉजिक की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपन ने कैसे किया है स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे वाले कंसेप्ट की। दूसरा वाला कंसेप्ट है सेम ही है आपके पास, क्या ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है और वैल्यू ए रखी है। वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने ए लेना है इसको। और दोनों के बीच का जो एंगल है वो अब की बार कितना डिग्री है, दोनों के बीच का एंगल है भैया जी कितना, 180 डिग्री। कितना डिग्री है, 180 डिग्री है। थीटा जो आपका है ना वो 180 डिग्री है। तो आप क्या करेंगे, आप वही करेंगे, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड लिखा कितना, 2a कोस 180, कोस 180 बाई 180 बटा 2 कितना होता है भैया जी, 180 बटा 2 होता है बेटा 90, तो कोस 90। और कोस 90 का वैल्यू कितना होता है, कोस 90 का वैल्यू होता है 0। तो सारा का सारा वैल्यू 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यानी कि आपको दिया गया है दो सदिश ए और बी, दोनों समान हैं और दोनों 0 नहीं हैं, तो उनका सम जो है वो 0 हो रहा है। इसका मतलब कोण कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, इसका भी अपन क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये है, आपको दिया गया कि वेक्टर ए वेक्टर बी का मॉडुलस इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 नहीं है। समझ रहे हो ना बात को, नॉट इक्वल टू 0 हो तथा नॉट इक्वल टू 0 हो तथा a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो, 0 हो, तो a व b के मध्य का कोण, a व b के मध्य का कोण होगा, मध्य का कोण होगा। एज इट इज क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई। अब देखो ये दोनों इक्वल हैं और दोनों क्या नहीं है, दोनों 0 भी नहीं है, और a प्लस बी जो है वो 0 है मैग्नीट्यूड उसका, तो इनके बीच का कोण क्या होगा। आप लोगों ने ये वाला सिस्टम देखा तो कोण कितना डिग्री होना है मेरे भाई, इसमें कोण होना है थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। अब देखो इसके बाद अपन बात करते हैं इसके तीसरे मेथड की। कौन से मेथड की, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या है, मान लो वही ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड कितना है, इक्वल है और ए है, और दोनों के बीच थीटा कितना डिग्री है, अब की बार 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 थीटा 60 डिग्री है थीटा। समझ गए बात को, 60 डिग्री है। तो आप क्या करेंगे, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2a कोस 60 बाई 2, तो कितना डिग्री हो गया, कोस 30 डिग्री हो गया ना बेटा। 2a कोस 30, कोस 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 के बराबर। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो कोस 60 का भी कितना होगा, √3/2 होगा वैल्यू। बात समझ आ गई बेटा। अब देखो मैंने लिखा 2a, इसका वैल्यू रखा √3/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया भैया जी कितना, √3a। समझ गए ना बात को।
यानी मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, कैसा, a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा कितना, √3 इंटू ए का मैग्नीट्यूड और √3 इंटू बी का मैग्नीट्यूड। समझ गए ना बात को बेटा? ये बात आपके समझ आ गई नहीं आ गई? ऐसा का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो क्वेश्चन ये पूछा गया बेटा, क्वेश्चन आपका ये था, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल है √3 गुणा a का मैग्नीट्यूड बराबर है √3 गुणा b का मैग्नीट्यूड। तो a व b के मध्य का कोण होगा। बेटा समझो बात। अब की बार क्या कर दिया, अब की बार ये वाला फॉर्म एज इट इज दे दिया, यानी कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड दोनों के मैग्नीट्यूड का √3 टाइम्स है। ओके, तो आपके पास क्या पूछा गया, कोण पूछा गया। तो कोण निकालने का आपके पास तरीका क्या होगा, कोण निकालने का आपके पास ये वाला ही तरीका है, और इस वाले तरीके से आपने देखा तो कोण कितने डिग्री हो रहा है मेरे भाई, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका क्या बन गया, इसका आंसर बन गया। बेटा समझ गए? तो इसका भी आप क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। समझ गए? अगला क्वेश्चन आप खुद करने वाले हैं। तो देखो भैया, फोर्थ इसका कंसेप्ट देखो बेटा, फोर्थ कंसेप्ट अब की बार क्या कर रहा है, अब की बार थीटा जो है वो आपको दे रहा है 90 डिग्री। कितना डिग्री दे रहा है बेटा, 90 डिग्री दे रहा है। मैंने ये लिखा और थीटा इज इक्वल टू रख दिया 90 डिग्री। आप वीडियो को पॉज करो और इसका सॉल्यूशन करो, देखिए कितना वैल्यू आता है। देखो मैंने क्या किया, मैंने रखा इसको सीधा a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। थीटा कितना है 90 बाई 2 किया मैंने, तो मेरे पास आ गया 2a cos 45। आप लोगों को पता है कि cos 45 और sin 45 दोनों का वैल्यू होता है सेम। कितना होता है बेटा, 1/√2 होता है। कितना होता है, 1/√2 होता है। तो मैंने क्या किया, 2 रखा, a रखा और वैल्यू कितना बेटा जी, 1/√2। ओके, अब क्या करता हूं, अब मैं इसको क्या कर देता हूं, काट देता हूं। तो इससे कैंसिल आउट किया तो मेरे पास वैल्यू आई √2a। किसकी वैल्यू आ गई, a प्लस बी के मैग्नीट्यूड। ठीक, सेम का सेम मैं पिछले क्वेश्चन में जैसा किया था वैसा ही कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, इसको मैंने लिखा a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √2 a का मैग्नीट्यूड √2 इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ओके, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और इसके इक्वल है। अपने पास नया कंसेप्ट बन गया, नहीं बन गया बेटा? तो देखो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, इसका क्वेश्चन ये सीधा सीधा पूछेगा, आपको ये देगा कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो इज इक्वल है किसके, √2 इंटू ए के मैग्नीट्यूड के और √2 इंटू बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो क्या होगा, तो a व b के बीच का कोण, a व b के मध्य का कोण होगा। बात समझ आ गई? ए और बी के मध्य का आपको एंगल पूछा गया है, कितना होगा। तो आप लोग इसी वाले पैटर्न से देखेंगे तो आपको एंगल कितना बताना है मेरे भाई, आपको बताना थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, बात समझ आ गई नहीं आ गई? इसका भी आप क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो चारों कंसेप्ट हैं, इन चारों कंसेप्ट से आपको सीधा क्वेश्चन मिल जाएगा, एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है मेरा कि इस वाले
जो कंसेप्ट हैं 4, इन कंसेप्ट्स को आप मिस नहीं करेंगे, इनको आप जो है वो माइंड में बिठाएंगे, प्रिपेयर करेंगे अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से। बात समझ आ गई? तो ये अपना जो एडिशन था, सदिशों का जो योगफल था, वो अपना क्या हो गया बेटा जी, कंप्लीट हो गया है। अब अपन बात करेंगे सदिशों के घटाने की, यानी सदिशों के सफ्रैक्शन की। अब मैं घटाने की या सफ्रैक्शन की बात करता हूं तो मैं पहले आपको समझाता हूं उसका कौन सा मेथड, ग्राफिकल मेथड। आप ग्राफिकल वे में कैसे घटाएंगे, और उसके बाद अपन उसके करते हैं न्यूमेरिक टाइप। तो बेटा देखो, सदिशों का अंतर कह दूं इसको मैं, बेटा इसको क्या कह देता हूं मैं, सदिशों का अंतर कह देता हूं, सदिशों का अंतर या सदिशों का घटाना या सदिशों का सप्रेक्षण। समझ गए बात को? सदिशों का सप्रेक्षण कह देता हूं, घटाना कह देता हूं, या अंतर कह देता हूं। समझ गए बात को? कैसे करें? देखो, मेरे पास एक सदिश है ये ए, और दूसरा सदिश है अपने पास ये वाला बी। ठीक, ये सदिश ए है और ये सदिश है बी। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इनको घटाने का जो क्रम है ना अपना बेटा, कौन सा, ए माइनस बी का क्रम, ए माइनस बी का क्रम वो रखता हूं। मैंने ए माइनस बी किया, ये फाइंड करना। ए माइनस बी फाइंड करेंगे अपन, केवल सम वाले पैटर्न से ही फाइंड करेंगे। देखो, मैंने सबसे पहले ए रखा, ये आपका हो गया वेक्टर ए। उसके बाद में बी को मैं माइनस बी रख दूं, और माइनस बी रख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या किया, ये बी था, इसका माइनस बी करूंगा ना तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा सेम और डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट। इसको मैं क्या कहता हूं, माइनस बी कहता हूं। देखो बेटा, ये तो आपका प्लस बी है, और ये आपका क्या बन गया बेटा, ये आपका बन गया माइनस बी। समझ गए ना बात को? ये माइनस बी बन गया। अब मैं यहां क्या रखता हूं, माइनस बी रखता हूं। जैसे कि मैंने ये रखा माइनस बी, यहां ये लो बेटा माइनस बी रख दिया, नहीं रख दिया। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट तो वही होना है, टेल टू हेड होना है। तो भैया जी ये अपन ने क्या कर दिया, इसका रिजल्टेंट कर दिया, ये टेल टू हेड। ये क्या बन गया, ये बन गया ए प्लस माइनस बी। ठीक, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अपने पास बन गया ए माइनस बी। समझ गए बात को? ए माइनस बी करने के लिए कोई अलग फंडा नहीं है, आपने दोनों में से एक को नेगेटिव कर देना और क्या कर देना, फिर उसका रिजल्टेंट लिख देना है। बात समझ गए, नहीं समझ गए? दूसरा देखो, अब मेरे ध्यान में आया कि मैं क्या कर दूं इसको, मैं इसको करूं बेटा बी माइनस ए। क्या करूं, बी माइनस ए। देखते हैं कैसे होता है बी माइनस ए। बी को एज इट इज रख दो, बी वाला ये है ना अपना, मैंने ये बी रख दिया बेटा, कोई चेंज नहीं किया, ये बी हो गया। अब जो ए है आपका, ए को क्या करूंगा मैं, अपोजिट डायरेक्शन में रखूंगा, यानी कि माइनस ए रखूंगा। तो ए का माइनस ए क्या होगा बेटा, ए का माइनस ए ये होगा। देखो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, ये क्या हो गया, माइनस ए हो गया ना बेटा जी। तो देखो मैंने ये रख दिया बेटा माइनस ए, ये माइनस ए, वही कर्म करूंगा, इधर से मिला दूंगा इसको, ये लो मिला दिया। ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया b माइनस ए। क्या बन गया, b माइनस ए बन गया। आप देखो a माइनस बी बनाया तो a माइनस बी तो ये बना, और b माइनस ए बना ये। इसका मतलब क्या हुआ कि जो a माइनस बी है और जो b माइनस ए है, ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहे। समझे ना बात को आप? मतलब बात ये हुई आपकी, जैसे अपना a प्लस बी
बराबर हो रहा था बी प्लस ए के, वैसा माइनस में है क्या बेटा? वैसा माइनस में नहीं है। यानी कि आपको क्या नहीं मिलेगा, आपको a माइनस बी जो है वो b माइनस ए के इक्वल नहीं मिलेगा। समझ गए बात को? जबकि कैसा मिलेगा? देखो, ये दोनों है तो सेम से ही ना, ये दोनों है तो सेम ही। इनमें चेंज क्या हो गया? इनमें चेंज बेटा ये हो गया कि इनके डायरेक्शन अपोजिट हो गए। तो मैं क्या रख सकता हूं? मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, a माइनस बी इज इक्वल है किसके? माइनस बी माइनस ए। बेटा समझ गए? ये वाला जो लॉजिक है, ये वाला होता है किसके लिए? माइनस के लिए होता है, ऋणात्मक के लिए होता है। तो पहले आप क्या करें, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, इसका स्क्रीनशॉट लें, और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसका ये वाला स्क्रीनशॉट लें। ये जो आपका है, ये पॉइंट इतना क्लियर होता है। समझ गए बात को? अब देखो बेटा, मैं आपको पिछले टॉपिक में जब अपन एडिशन पढ़ रहे थे तब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा था, फिर बताते बताते वो ध्यान से मिस हुई। वो ट्रिक देखो आप, मैंने आपको नहीं बताया था या बता दिया था, मैं ध्यान में नहीं है। ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, ये आपका वेक्टर सी है, और ये आपका वेक्टर है डी। ठीक है ना बेटा? यदि अपन बात करें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी की, तो इन सब का जो सम होता है ना, वो होता है 0। क्यों? क्योंकि देखो, यहां से शुरू हुआ और घूम फिर के वापस कहां आ रहा है? यहां आ रहा है, सब सेम डायरेक्शन में है, तो इसका सम जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा। बाकी माइनस वाला आपकी ये बात समझ आई है। आपको कुछ नहीं करना, आपको इतना करना है कि दोनों में से एक को माइनस करना है, यानी डायरेक्शन अपोजिट करनी है, और उसका क्या कर देना है? एडिशन कर देना है। समझ गए बात को? सदिशों का संयोजन तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन वियोजन जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। तो सदिशों का वियोजन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, और संयोजन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इतनी बात आपके समझ आई? अब अपन बात करेंगे उसके मैग्नीट्यूड फाइंड करने की। तो मैग्नीट्यूड भी वैसे ही फाइंड होगा जैसे अपन ने किसमें किया था? संयोजन में। तो सदिशों के वियोजन में क्या फाइंड करेंगे? मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होगा वो अपन देखो कैसे बनाते हैं। मैंने निकाला a माइनस बी, मैग्नीट्यूड लिखा अंडर द रूट ए स्क्वायर, माइनस बी है ना, तो इसको माइनस बी का होल स्क्वायर करूंगा। मैं क्या करूंगा? प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है? फिर मैं लिखूंगा प्लस ए 2a माइनस बी और कोस 180 माइनस थीटा। इसको ऐसा भी कर सकता हूं, या ऐसे लिखूंगा तो मैं डायरेक्ट थीटा ही लिख दूंगा। देखो, कोस थीटा। एक तो अपने पास ये सिस्टम होता है। दूसरा मैं इसको क्या लिख सकता हूं? दूसरा मैं इसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 माइनस थीटा। ये दो फंडे हैं अपने पास, चाहे ऐसा लिखूं चाहे ऐसा लिखूं। इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा ना, वो क्या बनेगा बेटा? इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा बेटा अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ध्यान रखोगे बेटा, a प्लस बी अपन ने फाइंड किया था, a प्लस बी अपन ने फाइंड किया था, तो a प्लस बी क्या आया था? a प्लस बी क्या आया था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा आया था। जब मैंने इसको माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया? ये वाला लॉजिक आ गया। बात समझ आ गई? ये आपका इनके मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का क्या आ गया? सूत्र आ गया। ये सूत्र इन दोनों तरीकों से प्राप्त किया है, लेकिन एयरफोर्स में आपको तरीके से कोई लेना देना नहीं, आपका कंसेप्ट होना चाहिए क्लियर।
तो ये वो वाला फॉर्मूला जो है वो किसके लिए आएगा, वो माइनस के लिए आएगा। तो आप क्या कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। आप देखो बेटा, वही कहानी आ गई अलग अलग कोण वाली, अलग अलग थीटा वाली कहानी आ गई। जब थीटा जो है वो कितना हो, जब थीटा 0 डिग्री हो। थीटा 0 डिग्री कब होगा बेटा, जब ए और बी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जब ए और बी पैरेलल होंगे, समांतर होंगे, तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। बेटा थीटा 0 डिग्री होगा, कोस 0 का वैल्यू होता है 1। तो देखो क्या मिलेगा आपको, ऐसी वाली सिचुएशन में फर्स्ट ये फॉर्म बन गया। फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा बेटा, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab कोस 0 डिग्री। ठीक है ना बेटा। अब देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कोस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो आपके पास क्या होगा, 2a और b होगा। ठीक है बेटा जी, समझ आई बात। आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये क्या होता है, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब हो गया अंडर द रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप जो है वो जब इस स्क्वायर को कैंसिल करेंगे अंडर रूट से, तो आपके पास क्या आ गया, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो हो गया a माइनस बी। डायरेक्ट बात समझ गए ना बेटा। अब देखो, ये आपके पास आ गया पहला पॉइंट। इसका आप क्या कर लें, मैं थोड़ा सा देखो इसको इधर कर देता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। जब थीटा 0 डिग्री होगा, यानी दो समांतर सदिशों का वियोजन आप करोगे, घटाना आप करोगे, तो आप क्या कर दोगे, उनको डायरेक्ट घटा दोगे, तो आपका आंसर बन जाएगा। बात समझ आ गई। अब अपन बात करते हैं इसके दूसरे कोण की। जब इनका एंगल कितना डिग्री हो बेटा, जब इनका एंगल हो 90 डिग्री। कितना डिग्री हो, थीटा जो है आपका कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। जब 90 डिग्री का कोण होगा तब क्या करेंगे, देखो मैंने वही वाला सिस्टम रखा, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस 90। बेटा आप जानते हैं कि कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री जो होता है, कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये वाला जो पूरा डिपार्टमेंट है ये क्या हो जाएगा, 0। तो a माइनस बी जो है वो कितना होने वाला है, वो होने वाला है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब आपने एडिशन किया था तब आपने ये देखा था कि जो a प्लस बी है, a प्लस बी है, a प्लस बी जो है वो भी 90 डिग्री के एंगल पर कितना था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, जब थीटा इज इक्वल टू कितना था, 90 डिग्री। समझ गए ना बात को। तो ये बात आप ध्यान रखोगे, जब दो सदिश परस्पर लंबवत हो तब उनका संयोजन और वियोजन, यानी उनका एडिशन और उनका सब्ट्रैक्शन दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। समझ में आई बात। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं बताता हूं क्वेश्चन एग्जाम का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन आपका ये था कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल है a माइनस बी के मैग्नीट्यूड। तो a व b के मध्य का कोण क्या होगा, a व b के मध्य का कोण क्या होगा। बात समझ आई बेटा। आपको एंगल पूछा गया तो आपको ध्यान रखना है कि इस वाली सिचुएशन में
कितने डिग्री का कोण होना है, तो थीटा होना है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होना है बेटा। और ये वाला देखोगे आप तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के, और बराबर कितना होगा, अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। बेटा समझ आ गई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका पढ़ते हैं तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट। जब दोनों के बीच का, पहले इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो आप, स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो आपने, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ जाता है। ठीक भाई, अब देखो इसका तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। कौन सा वाला, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है, जब थीटा 180 हो, जब थीटा 180 डिग्री होगा, मतलब क्या होने वाले हैं, एंटी पैरेलल होने वाले हैं। और एंटी पैरेलल होने वाले हैं तो देखो कैसे, आपका वेक्टर ए जो है वो एंटी पैरेलल होगा, मैग्नीट्यूड नहीं होता बेटा, डायरेक्ट लिखना होता है। वेक्टर ए जो है वो एंटी पैरेलल होगा वेक्टर बी के। ठीक, तब क्या होगा, तब मैंने बात की वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस 180 डिग्री। बेटा आप जानते हैं कि जो कोस 180 डिग्री होता है ना, उसका वैल्यू होता है -1। जब यहां पर -1 रखूंगा मैं, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बात समझ गए ना। ये वाला किसका फॉर्मूला बन गया बेटा, ये फॉर्मूला बन गया किसका, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो आपके पास आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर द रूट, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई a प्लस बी की। ध्यान रखो आप, अरे यार a माइनस बी था ना बेटा, ये देखो अपन ने गलती से इसको क्या लिख दिया है, a प्लस बी रखा हुआ है, आपने ध्यान दिया नहीं, ये तो ऐसा था बेटा। अब देखो आपके पास ये क्या आ गया, a माइनस बी जो है इसका मैग्नीट्यूड आ गया a प्लस बी। कौन सी वाली सिचुएशन में, जब थीटा कितना डिग्री है, 180 डिग्री, यानी दोनों एंटी पैरेलल हैं तब। तो आप लोग इसको भी क्या कर लें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स जो हैं वो आप साथ के साथ बनाते जाना। अब मैं आपको यहाँ का एक क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन सुनना। क्वेश्चन ये होगा कि जैसे अपन ने सम में पढ़ा था, वैसे ही वियोजन जो है a माइनस बी जो है, इसका जो रेंज होने वाला है ना, वो कितना होगा, वो होगा a माइनस बी से लेकर a माइनस बी से कहां तक, a प्लस बी तक, a प्लस बी तक। वैसा का वैसा ही क्वेश्चन होगा। जैसे मान लो आपको दिया गया है a का मैग्नीट्यूड तो 10 और b का मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है कितना, 20। तो यदि बात करें a माइनस बी के परास की, तो a माइनस बी की जो वैल्यू होगी ना बेटा, वो कहां से कहां तक पॉसिबल होगी, वो 10 से लेकर 30 तक पॉसिबल होगी। कहां से कहां तक, 10 से लेकर 30 तक, यानी 20 माइनस 10 वह 20 प्लस 10 तक पॉसिबल होगी। बेटा ये होगा अपना क्वेश्चन। तो इतना आपके समझ में आया है। अब अपन बात करेंगे जब समान मैग्नीट्यूड होगा तब इसके कोण कैसे बनेंगे और उनके 100 ट्रिक्स कैसे बनेंगे, उन सभी की बात करेंगे। तब तक के लिए माफी चाहता हूं, बाय, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।